नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी के प्राइम टाइम डिबेट शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। देश में चल रहे कोरोना टीकाकरण में मध्य प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। रिकॉर्ड एक दिन में सर्वाधिक लोगों को टीके की पहली खुराक देने का भी मध्य प्रदेश में अब तक 86% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। इस मामले में गुजरात दूसरे, कर्नाटक तीसरे और राजस्थान चौथे पायदान पर है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि 100% लोगों को टीका कब मिलेगा? टीकाकरण अभियान कब 100% सफल हो पाएगा और उसमें तेजी लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? स्पॉटलाइट में होगी बात, वैक्सीन ने बढ़ाया मान। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान 4.0 की शुरुआत। अब तक हुआ 86% टीकाकरण। लक्ष्य हासिल करने स्वास्थ्य कर्मियों ने झोंक दी ताकत। अब कोई न छूटे अभियान का आगाज। एक तरफ कई ऐसे बड़े और छोटे राज्य हैं जहां वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पाया, वहीं मध्य प्रदेश में लगातार चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान से प्रदेश की 86% आबादी ने पहला डोज लगा लिया और इसी के साथ मध्य प्रदेश देश के उन 5 राज्यों में जगह बनाने में कामयाब हो गया जहां वैक्सीनेशन के आंकड़े सर्वाधिक हैं। प्रदेश में लगातार चलाया जा रहा वैक्सीनेशन महाअभियान लोगों का सहयोग और स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से ही अब प्रदेश की 86% आबादी कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार है। महाअभियान 4.0 के आगाज से सीएम की कोशिश है कि वो लोग जिन्होंने सिर्फ पहला डोज लगाया है वो दूसरा डोज भी लगाकर सुरक्षित हो जाएं और जो रह गए हैं उनके लिए भी अभियान कोई न छूटे चलाया जा रहा है। कोरोना काल की दूसरी लहर ने देश को बर्बाद कर दिया था। आम जनता हो, सरकारें हो, सभी को नुकसान झेलना पड़ा और ऐसे में अब जब टीके का महत्व सभी को पता है तो कोई भी टीका लगवाने में रह न जाए, कोई भी छूट न जाए। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की शुरुआत की। 18 वर्ष से जिनकी अधिक आयु है ऐसी जनसंख्या के विरुद्ध 86% प्रथम डोज लग चुका है। 86% भाई बहनों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मध्य प्रदेश आज पहले डोज के टीकाकरण में देश में पहले स्थान पर है। टीकाकरण को लेकर तमाम राज्य और राजनीतिक दल सामने आए जिन्होंने टीका लगाने लोगों से अपील की और अपना समर्थन दिया। बीजेपी ने भी धर्मगुरुओं से, ग्रामीणों से सहयोग लिया और लोगों को जागरूक कर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब इस पर भी सियासत सवार हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महा के पहले इनका कोई आयोजन शुरू नहीं होता। हर आयोजन में महा लगाना जरूरी है। वैक्सीनेशन एक साधारण सिंपल सी बात है कि एक प्रक्रिया ऐसी थी, हमारी पूर्व की सरकारों ने वैक्सीनेशन किया है, बड़े आराम से वैक्सीनेशन किया, 100% वैक्सीनेशन किया, घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया। लेकिन ये महा आयोजन नाम रख करके वैक्सीनेशन किए जाने की जिस तरह की जो सगुफे फैलाने की कोशिश करते हैं ये मिथ्या साबित होते हैं। ये 100% कह रहे हैं पहला डोज हो गया, सेकेंड डोज की हम तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तो ये ऐसे भी आंकड़े आए हैं सामने कि भिंड की चौधरी महिला की मृत्यु हुए 4 महीने हो गए। 4 महीने के बाद लगा उसको कि 2 डोज उसके भी लग गए। तो इस तरह की आंकड़ेबाजी में भ्रष्टाचार हो रहा है और आंकड़ेबाजी दर्शाने की जो तैयारी हो रही है, निश्चित रूप से सरकार ये सगुफे फैलाने की कोशिश कर रही है। धरातल पर कुछ भी नहीं है। प्रदेश में अब तक कोरोना से बचाव के लिए कुल 6,11,08,433 डोज लगे हैं। इसमें पहला डोज 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा, वहीं दूसरा डोज 1,40,00,000 से ज्यादा लोगों को लगा। प्रदेश में कुल पात्र अनुमानित आबादी 5,49,00,000 है। इसके अनुसार अभी भी करीब 78 लाख लोगों को पहला डोज लगना बाकी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच ये अच्छी खबर है कि ज्यादातर लोग टीका ले रहे हैं और दूसरे डोज को लेने के लिए भी लोग सेंटर पहुँच रहे हैं, जिससे साफ है कि बहुत जल्दी सरकार अपने 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा कर लेगी और कोरोना से बचने में प्रदेश कामयाब हो सकेगा। क्योंकि कोरोना से लड़ना है तो टीका जरूर लगाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और चलिए चर्चा शुरू करें, लेकिन स्पॉटलाइट में कौन से वो पॉइंट होंगे जिन्हें हम हाईलाइट करेंगे आपके सामने रख देते हैं। बचे हुए लोगों के लिए ये अभियान कब, जो लोग बच गए हैं उनके लिए किस तरह से अभियान चलाया जाएगा, क्या कुछ और सरकार करने जा रही है? अभियान के बजाय हर दिन टीकाकरण क्यों नहीं होना चाहिए? टीकाकरण हो ही रहा है लेकिन उसे महा
महाअभियान देना, यानी जैसे कांग्रेस का कहना है इसे इवेंट क्यों बना रहे हैं? क्या सरकार की मंशा बस रिकॉर्ड बनाने की महज है? कांग्रेस का भी यही आरोप। चुनाव दलों की तरह हर जगह वैक्सीनेशन दल क्यों नहीं होनी चाहिए? व्यवस्थाएं कुछ ऐसे की जाएं। देखिए, जो एएनएम कार्यकर्ताएं हैं या फिर तमाम स्वास्थ्य कर्मी हैं, कभी उनको हम भरे हुए पानी में जाते हुए देख रहे हैं, कभी हम उन्हें किसी न किसी चुनौतियों का सामना करते हुए वो जा रहे हैं और टीका लगा रहे हैं। तो ये परेशानियां लोगों के साथ है। चलिए, मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। आज जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ने वाले हैं, प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व सांसद हैं आप कांग्रेस से। बहुत स्वागत करती हूँ प्रताप साहब आपका। विकास बोंद्रिया जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। विकास साहब, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। काफी लंबे समय के बाद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ खिलावन सर। सबसे पहले आप ही से शुरुआत। कई जगहों से खबर कि टीका लगा ही नहीं, लेकिन दर्शा दिया कि दोनों डोज लग गए। कई जगहों से ऐसी खबर, जैसे कि कांग्रेस का भी आरोप है कि महिला की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसको बता रहे हैं 2 डोज लग गए। कांग्रेस का ये कहना कि आयोजन हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है वैक्सीन लगाना, फिर आप इसे अभियान के रूप में क्यों देख रहे हैं? क्यों आप इसे एक इवेंट बनाना चाहते हैं? एक सवाल। दूसरी बात ये भी, क्या अभी तक जो लोग बच गए हैं उनको टीका लगाने के लिए उतनी ही फुर्ती, उतनी ही मुस्तैदी दिखाई जा रही है, आपको लगता है? खिलावन सर। जी पारुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यदि हमको यदि इस महाबीमारी से निजात पाना है, कोविड-19 से निजात पाना है, तो वैक्सीन के दोनों डोज लगाना जरूरी है। ये लंबे समय से हमारे जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो कहते आ रहे हैं। सरकार भी उसी बात को मानती है और उसी के अनुसार सरकार आगे बढ़ रही है लगातार। तो मुझे लगता है कि आपने जो 4 सवाल उठाए थे उसमें बहुत अहम सवाल है और हम लोग भी महसूस करते हैं, हम लोगों के पास संदेश आते हैं लगातार। ये कांग्रेस का आरोप भी नहीं है, हम लोगों के पास भी संदेश आते हैं लगातार कि मरे हुए व्यक्तियों को वैक्सीन लगा दिया गया। जिसने वैक्सीन नहीं लगाया उसके पास मैसेज आ गया कि वैक्सीनेशन दोनों हो गया है। इस तरह की बातें लगातार होती रही है। हालांकि एक बड़ा अभियान है, बहुत व्यापक पैमाने पर जिस काम को किया जाता है, वहाँ 2-4 धांधलियाँ या 2-4 इस तरह के उदाहरण पैदा होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जो महसूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा उदाहरण सामने आ रहे हैं। तो सरकार को इस मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए। बेहतर ढंग से यदि हमें काम करना है तो इसके लिए हमको बेहतरी से काम करना भी पड़ेगा। पारुल जी, आपने बहुत एक अहम सवाल कहा कि क्यों न चुनाव अभियान की तरह जो मतदान होते हैं उस तरह का बड़ा अभियान चला करके हम इसको पूरा कर लें। तो मैं इस बात को कई प्लेटफॉर्म में कई मित्रों से, कांग्रेस के भी मित्रों से, भाजपा के मित्रों से, कई मंत्रियों से भी इस बात को कई बार रखने का प्रयास किया हूँ कि जिस तरह से आप डोर टू डोर दूसरे अभियान चलाते हैं, मतदाता पर्ची बांटते हैं, आजकल सरकार खुद मतदाता पर्ची बंटवाती है, मतलब निर्वाचन आयोग। तो उस तरह से एक अभियान की तरह डोर टू डोर वैक्सीनेशन क्यों नहीं चलाया जा सकता? आप सेंटर बनाते हैं, सेंटरों में आने में लोगों को कई दिक्कतें होती हैं। मुझे लगता है यदि आपको 100% करना है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो 100% का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यही है पारुल कि आपने जिस तरह से कहा कि जिसे सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्यों आगे बढ़ रही है, एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए क्यों सरकार प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से किसी भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रहे चाहे भाजपा की रहे, जो भी सरकार काम करती है, किसी भी अभियान को चलाती है या किसी भी काम को हाथ में लेती है, तो वो अपना खुद जो है कोई ना कोई अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए वो जो है इस तरह की बातें मीडिया में, इस तरह की बातें बढ़ चढ़कर भी कहती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत सेंसिटिव अभियान है। कोविड-19 को यदि समाप्त करना है तो मुझे लगता है इन सब बातों से पृथक होके जो हम देख रहे हैं आज, वो सब बातें ना हो और हम सिर्फ और सिर्फ जान को, लोगों के जान की सलामती के लिए काम करें। ये महत्वपूर्ण है। पारुल, प्रयास होने चाहिए। आगे की तैयारियां क्या हैं? अब तक कितने डोजेस हो गए हैं और अब लगना कितने बाकी हैं, और वो कैसे लगेंगे और अब तक क्यों नहीं लग पाए? इन तमाम पहलुओं पर जांच और बात होनी चाहिए। प्रताप साहब, भानु प्रताप साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले में? आपकी टिप्पणी, उसके बाद मैं बोंद्रिया जी के पास जाऊंगा। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आवाज आ रही है आपके पास? जी सर, कहिए। हाँ, जो चंद्राकर जी ने बात कही है कि ये एक रेगुलर प्रोसेस से ही
टीकाकरण होना चाहिए। वैक्सीनेशन की प्रोसेस आम जनता के लिए बहुत जरूरी है और ये हमारी सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे मुख्यमंत्री जी स्वयं हो शिवराज सिंह, वो आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं। अभी मैं उनका बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे 84% वैक्सीनेशन हो गया है। मैं नहीं मानता कि 84% वैक्सीनेशन हो गया हमारे मध्य प्रदेश राज्य में। यदि दोनों डोज का हम प्रतिशत निकालें तो 1,40,40,00,000 लोगों को हुआ है 6 करोड़ में से, जिसका प्रतिशत 19% के लगभग आता है। और जब तक दोनों डोज नहीं लगेंगे, कोरोना से सेफ्टी किसी भी आदमी की नहीं हो सकती। दोनों डोज जरूरी है। ये सब पूरे जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, सभी ये बात कर रही हैं। आज राजनीतिक कार्यक्रम सब बंद कर देने चाहिए। ये एक सलाह है मध्य प्रदेश सरकार को। ये दर्शन कार्यक्रम, जनदर्शन कार्यक्रम बंद कर दें, जुलूस निकालना बंद कर दें, रैलियां निकालना बंद कर दें। और ये चुनावी माहौल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आज लोगों की जान की रक्षा करें। आज ये आपके जो डोज मिलना है, वैक्सीनेशन की जो जरूरत है, वैक्सीन मेडिसिन की जो जरूरत है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन लगाते हैं, फिर उत्सव मना लेते हैं, एक इवेंट क्रिएट करने लगते हैं और उस दिन रिकॉर्ड कायम कर देते हैं। अरे रिकॉर्ड तो प्रतिदिन का होना चाहिए। रिकॉर्ड तो लोगों की जान माल की रक्षा का होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश जानकारी, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी खुद की तारीफ अपने मुंह से कर रहे हैं, पोस्टर छपवा रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी इसी तरह से अपने पैम्पलेट छपा रहे हैं। कहीं वो पेट्रोल पंप और दूसरे प्रचार माध्यम के वहां जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। अरे वो तो मुफ्त वैक्सीन देने ही है। ये पेंडेमिक है, ये महामारी का दौर है। 35,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसका प्रावधान रखा है बजट में। काय का एहसान कर रहे हो आप? आम जनता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है। अच्छा स्वास्थ्य देना प्राथमिक आवश्यकता है और इसमें इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। राजनीतिक कोई भी कार्यक्रम, जुलूस निकालना, जलसा निकालना, जन दर्शन करना, ये किसी भी राजनेता की प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। करवा देना चाहिए सभी दलों के लिए, क्योंकि ना केवल बीजेपी, कांग्रेस भी यही कर रही है सर। नहीं, कांग्रेस मीटिंग कर रही है, वो भी नहीं करना चाहिए। और यदि हम खुद आज किसानों के साथ खड़े हुए नजर आए, वो क्या था सर? प्रोटोकॉल को तोड़ेगी, यदि कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ेगी तो फिर पालन कौन करेगा? ठीक है, दिग्विजय सिंह साहब को भी नहीं करना चाहिए ना। यानी रूल्स एंड रेगुलेशन या एडवाइजेस आपकी सभी के लिए होनी चाहिए। बोंद्रिया जी के पास जा रही हूँ। ठीक है बोंद्रिया जी, पारुल जी, सवाल यही, मैं आ रही हूँ बोंद्रिया जी के पास जा रही हूँ सर, लौटूंगी आपके पास। बोंद्रिया जी, सवाल यही कि टीकाकरण अभियान को क्यों आप आयोजन बना रहे हैं? फ्री 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 कह रहे हैं, लेकिन जो ड्यूटी है आपकी उसको भी फ्री बता रहे हैं, जो कर्तव्य है आपका उसे फ्री बता रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर आपके बार बार आंकड़े जारी करने से आप क्या बताना चाह रहे हैं? कई तरह के सवाल बहुत सारे अब इस चर्चा में निकल ही आए, रिपीट करना ठीक नहीं होगा, आप बताएं। देखिए पारुल जी, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत गति के साथ में मध्य प्रदेश में टीकाकरण किया और आज मध्य प्रदेश बड़े राज्यों में विशेषकर पहला राज्य बन गया है जिसमें लगभग 100% टीकाकरण हो गया है। तो मुझे लगता है कि उपलब्धि है। इसकी बातचीत तो आप लोग करेंगे, सरकार का तो देखिए, अगर कोरोना के रोज जितने पीड़ित निकल रहे थे, सरकार का वो बताना दायित्व था, वो आंकड़ा एकत्रित करना दायित्व था। तो ये आंकड़ा भी एकत्रित करना दायित्व है कि हम कितना टीकाकरण कर चुके हैं, ताकि कि हम बाकी जो शेष टीकाकरण वाले हमारे आकांक्षी हैं उनको टीकाकरण लगाने के लिए प्लान बना सकें। जब आंकड़ा इकट्ठा होता है तो मीडिया के साथ भी शेयर होता है, जनता के साथ भी शेयर होता है। पारदर्शी सरकार अगर पारदर्शिता के साथ में काम कर रही है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि इन आंकड़ों में भारी सफलता और देश में सबसे बड़ी सफलता मध्य प्रदेश की दिखती है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को परेशानियां हो रही हैं। अन्यथा छत्तीसगढ़ में अगर टीकाकरण हो रहा है तो उसके क्या रोज आंकड़े नहीं आते हैं? क्या महाराष्ट्र में टीकाकरण हो रहा है तो उसके आंकड़े नहीं आते हैं? बात अलग है कि वहाँ पे टीकाकरण की गति कमजोर है और मध्य प्रदेश में ज्यादा तेज है। देखिए, ये इस मामले को और हमें बहुत ज्यादा राजनीतिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 24 तारीख को भी
सभी राजनीतिक दलों से, और चूंकि कांग्रेस हमारे यहाँ एक प्रमुख राजनीतिक दल है, प्रतिपक्ष है, तो उनसे भी आह्वान किया था कि भाई 25, 26, 27 में हम 100% लोगों को पहला डोज दे सकें। इस मामले में कांग्रेस को, भाजपा को, सबको प्रयास करने चाहिए। जो चंद्राकर जी कह रहे थे ना कि चुनावी तरह का प्रयास, कि जैसे हम वोटर को पोलिंग बूथ तक लाने का प्रयास करते हैं, वैसा प्रयास करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी नेता ने, कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने उनका पहला कोई ऐसा ट्वीट भी किया हो। मतदाता पर्ची सरकार खुद भी पहुंचाती है घर घर, तो वैक्सीन घर घर क्यों नहीं पहुंचाई जा सकती? इतना दल बल है आपके पास। देखिए मैं बात करता हूँ। देखिए, वैक्सीनेशन एक मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। देश की जानी मानी मेडिकल संस्थाओं ने जो प्रोटोकॉल बनाया, समय समय पे उसका पालन किया गया, और जैसे जैसे प्रोटोकॉल में बदलाव हुआ, व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है आपके सेंटर तक, वैक्सीन वेस्ट हो रही है, या मैं पूरी बात बोल लूं या आप ही बोलेंगी? पहले मैं बोल लूं पूरी बात, आपको आधा मिनट बोलना मेरा भारी पड़ता है। देखिए, वो भी काम चालू हो गया है। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने इस बात की अनुमति दी है, खास करके मेडिकल एक्सपर्ट्स ने, ICMR ने, कि अब हम घर घर जाके टीकाकरण कर सकते हैं। फिर सवाल मैं बीच में करती हूं तो आप कहते हैं भारी पड़ रहा है आपका बोलना। अभी आप बोले कि ये एक प्रोटोकॉल है जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं, वो हम करते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने वो भी लागू कर दिया है। दोनों बातें करेंगे तो कैसे चलेगा सर? देखिए पारुल जी, टेक्नोलॉजी और मेथोडोलॉजी हमेशा चलायमान है। अगर 6 महीने पहले जो मेडिकल प्रोटोकॉल थे टीकाकरण के संबंध में, अगर लास्ट तो अभी आप यहाँ पर 6 महीने पहले की बात रखने के लिए बैठे हैं, आज की बात रखने के लिए बैठे हैं? अरे सुन तो लीजिए, थोड़ा सब्र तो करिए। अपनी बात कंफ्यूजन हो रहा है ना सर, फिर दर्शक कैसे समझ पाएंगे कि आप कब की बात कर रहे हैं? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर 6 महीने पहले प्रोटोकॉल जो था कि टीकाकरण केंद्र के ऊपर टीका लगाया जाएगा, मरीज आधा घंटा वहाँ रुकेगा, तो वो व्यवस्थाएं करके टीकाकरण किया जा रहा था। आज अगर मेडिकल प्रोटोकॉल ये लागू हो गया है कि घर घर जाके टीकाकरण किया जा सकता है, तो सरकार ने वैसी व्यवस्था कर दी है। और आप देखेंगे 25, 26, 27 में जो टीकाकरण अभियान हुआ है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ आपने जैसा बताया। दूसरा सवाल ये सर कि जो त्रुटिवश जो नाम जुड़ जा रहे हैं, जिनकी डेथ हो गई है 4 महीने पहले, उन्हें भी डबल डोज लगा दिए जा रहे हैं, या जिन्हें नहीं लगा है उनके पास मैसेज पहुंच जा रहा है, और ये तो वो लोग हैं जो नजर आ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है ये सब भी हो गया है। तो ये आंकड़ों में जो फेर हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक जो मशीनरी लगी हुई है उसकी है। उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको स्क्रूटनाइज नहीं किया जाता। कई बार हो सकता है कि व्यक्ति को डोज तो लग गया, लेकिन उसके घर परिवार के किसी अन्य व्यक्ति का वहाँ पे नाम दर्ज हो गया। कम्युनिकेशन में जो टीकाकरण कर रहा है और जो टीकाकरण करवा रहा है, उसके बीच के संवाद में कोई त्रुटि हो गई हो, इस वजह से आंकड़ा आ सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी व्यक्ति को टीका ना लगाया गया और टीका कहीं फेंका गया हो और नाम लिखा गया। और इसके बाद भी पारुल जी, सरकार तो सबसे जन जागरूकता के साथ में अपील कर रही है कि कोई टीकाकरण से छूटे नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि उसको टीका लग गया है, नहीं तो आरोप ये लग रहे हैं ना सर, यही बात आप स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं लगा हो और उसके पास जो मैसेज है वो पहुंच गया। ऐसा भी हुआ है, ऐसी भी कई खबरें हैं जिसमें लोग बताते हैं सामने आकर। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मुझे टीका नहीं लगा, तो ऐसे थोड़ी है कि उसे टीका नहीं लगाया जाएगा, फिर उसे भी टीका लगाने की व्यवस्था। तो फिर वो आंकड़े में जुड़ जाते हैं ना सर, तरीके हैं। वो आज के हफ्ते के आंकड़े में जुड़ गया, तो फिर वो बताते हैं कि न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो आंकड़ों में जुड़ गए होंगे। फर्जी आंकड़े हैं, कांग्रेस फिर यही बात बोलती है ना सर। ना तो देखिए, एरर की गुंजाइश हर संख्या में होती है, लेकिन ये एरर ऐसा नहीं है कि बहुत 1% भी हो रहा हो। देखिए, कहीं कोई त्रुटि हो सकती है। हमारे 35,000 से ज्यादा दल टीकाकरण के लिए एक दिन में लग रहे हैं। कहीं कोई रिकॉर्ड राइटिंग में कहीं गलती हो गई तो उसे ठीक किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक जगह कोई गलती हो गई तो मध्य प्रदेश में जो 5 करोड़ के लगभग टीका लग गया, उसके ऊपर आप इसे महाअभियान क्यों कह रहे हैं? ये तो वैक्सीन है, टीका है, सबको मिलना चाहिए, महामारी है, तो उसे कांग्रेस के लिए आप इसे इवेंट क्यों बता रहे हैं?
नहीं, कांग्रेस इसे गलत ढंग से इवेंट निरूपित करना चाह रही है। हमारे लिए तो एक महाअभियान है, स्वास्थ्य संबंधी महाअभियान है, उसे भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार जारी रख रही है और जोर शोर से इसलिए किया हमने ताकि जन जागरूकता ज्यादा बखान करने के बजाय आप लोग ढूंढ रहे हैं महाअभियान मनाना है, ये कांग्रेस का आरोप है कि आपको बताना है इसलिए महाअभियान मनाना है। कांग्रेस को क्या दिक्कत है? अगर स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महाअभियान चल रहा है तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? लोगों की जागरूकता के लिए अभियान चल रहा है तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? प्रताप भानु जी, दिक्कत क्या है सर? कैसे भी करके मुहैया टीका तो हो रहा है ना, जनता को लग रहा है ना इंजेक्शन, फिर दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत ये है कि ये 3 दिनी महाअभियान क्यों? 365 गुणा 24 गुणा 7 निरंतरता के साथ क्यों नहीं चल सकता ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे मध्य प्रदेश में? और बौंदरिया जी की भावना का मैं सम्मान करता हूँ, परंतु सही आंकड़े तो रखे मीडिया के सामने, देश प्रदेश की जनता के सामने सही आंकड़े तो रखे। मैं उनके आंकड़े से सहमत नहीं हूँ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 84% हुआ है सिंगल डोज, बौंदरिया जी कह रहे हैं 100% हो गया, और मीडिया कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 19% हुआ है डबल डोज का। 1,40,00,000 आबादी को डोज मिला है कोरोना से बचने का। सही डोज जो है वो 6 करोड़ में से। कहाँ की तालियां पीट रहे हो आप? कहाँ आप इवेंट करना चाहते हो? कहाँ अपनी खुद की वाई में लगे हुए हो? हमारा विरोध इस बात का है, हमारा विरोध झूठ बोलने का है, हमारा विरोध जो इवेंट की तरह आप महाअभियान, मैं तो कहता हूँ 365 दिन क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि आप पे वैक्सीन नहीं है, आप पे साधन नहीं है, आप में पॉलिटिकल विल नहीं है इम्प्लीमेंट करने की, जनता की फिक्र नहीं है, आप पॉलिटिकलाइज करना चाहते हो, आप जन दर्शन कार्यक्रम, आम सभाएं, आप प्रोटोकॉल, मध्य प्रदेश की सरकार प्रोटोकॉल तोड़ रही है, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ रही है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, तीसरी लहर से लड़ना है, वैक्सीन पूरा मिल नहीं रहा है, और इसके बाद वाह लेना चाहते हैं हमसे, हम क्यों देंगे वाह? ठीक है, बोलने दीजिए प्रताप जी बोलने दीजिएगा, पालन नहीं कर रहे। विकास जी को बोलने दीजिए, फिर खिलावन जी के पास जा रही हूँ। देखिए, वाहवाही का विषय हम नहीं कह रहे हैं, ये तो जनता अनुभव करेगी और कांग्रेस अनुभव कर रही है। नहीं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, राजनीतिक रैलियां, आयोजन, फलाना ठिकाना सब हो रहा है। देखिए, जहाँ जैसा प्रोटोकॉल है, जिस जिले में, जिस नगर में, जिस ग्राम में, उसके मुताबिक प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। का प्रोटोकॉल है और उसका पालन मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। मेरा एक ही कहना है, प्रोटोकॉल किस लिए बनाया गया? कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो जा रहा है। चंद्रकर साहब, आप मुझे सुनिएगा प्लीज। कोरोना के बाद, वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो जा रहा है, इधर हम रैली आयोजन रही है, जनता से क्या पालन करने की बात कहोगे आप? सुनिए ना, अगर प्रोटोकॉल टूटे होते, चंद्राकर जी को बोलने दीजिए प्लीज सर, समय कम है मेरे पास, समय कम है, प्लीज सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट चंद्राकर जी। संक्रमण जी अभी भी कई उदाहरण ऐसे सामने आए हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कुछ डॉक्टरों के नाम भी मेरे पास है, जिसमें जिन्हें दोनों डोज लगने के बाद भी पुनः कोरोना से संक्रमित वो हुए हैं। कई उदाहरण हैं। तो मुझे लगता है किसी न किसी बिंदु पे, किसी न किसी पॉइंट पे कुछ न कुछ ऐसी अनियमितता तो नहीं कहूँगा, ऐसी असावधानी हो रही है, जिसके कारण हो सकता है वैक्सीन में कोई कमजोरी रही हो उस पर्टिकुलर खेप में, या हो सकता है कि वैक्सीन देने के समय कुछ असावधानी बरती गई हो। ऐसे में मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे हमको बहुत सावधानी बरतने की बात है। दूसरी बात महत्वपूर्ण, मैं पारुल जी कह रहा हूँ, चाहे प्रताप भानु शर्मा जी हो, चाहे विकास गोंदरिया जी हो, आप लोगों को भी मालूम है कि अभी 3-4 दिन से लगातार ये अफवाह फैल रही है कि 30 सितंबर के बाद जो वैक्सीनेशन के लिए आएंगे तो उसे सशुल्क वैक्सीनेशन कराया जाएगा। ये भ्रमपूर्वक जो बातें फैलाई जा रही है, इन पर भी विराम लगना चाहिए। कल मेरी राज्य टीकाकरण अधिकारी से कल रात में बात हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम सरकार द्वारा जो उपलब्ध है वैक्सीनेशन वो रेगुलर चलती रहेगी। अच्छा, ये अगर इस तरह की कोई अफवाहें हैं दूर करना चाहिए ताकि इसे दुरुस्त किया जा सके। अगर ऐसी कोई अफवाह फैल रही है या कोई भी बात ऐसी जहन में जा रही है, ये परेशानी वाली खबर है,
और किसी भी तरह की कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए, जनता के पास जो सूचना पहुंचे सही और सटीक पहुंचे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रताप भानु जी बहुत शुक्रिया, बोंद्रे जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इस्लावन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया। तो वैक्सीनेशन को लेकर ये कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, क्योंकि आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़ों को लेकर भी साहब विवाद है कि ये आंकड़े ही ठीक नहीं है। कई जगह से खबरें ये बताती हैं, आरोप ये लगते हैं कि एक महिला जिसकी मृत्यु हो चुकी 4 महीने पहले, उसे 2-2 डोजेस लगा दिए। कई जगह से इस तरह की खबरें कि व्यक्ति आके कहता है, युवक आके कहता है कि मुझे तो वैक्सीन ही नहीं लगी, लेकिन मेरे पास कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट आ गया है। तो ऐसी कई चीजें जिसने विवाद खड़ा किया आंकड़ों को लेकर। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कुछ चुनिंदा बातें हो सकती हैं, कुछ चुनिंदा मामले हो सकते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं हो सकते। ऐसे में मध्य प्रदेश देश में अव्वल नंबर पर है पहला डोज देने के मामले में, पूरी आबादी को, लगभग आबादी को, लेकिन अभी भी प्रयास की दूसरा डोज और बाकी के जो बच्चे लोग हैं उन्हें जल्दी से जल्दी वैक्सीन दे दी जाए। और जैसे कि चंद्राकर साहब ने भी कहा कि कहा जा रहा है कि 30 सितंबर के बाद पैसे लिए जाएंगे वैक्सीन लगाने के, तो ये भी एक अफवाह है। जैसे चंद्राकर जी ने कहा कि ऐसी कोई बात है नहीं, इसे भी सरकार को खारिज कर देना चाहिए अपने सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर, ताकि जनता में किसी तरह का कोई भी भ्रम किसी को लेकर ना फैले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।